एक दिन एक लड़का चुपके से लड़कियों के वॉशरूम में घुस गया क्योंकि वो अपनी वो किताब वापस लेना चाहता था जो उसकी टीचर ने जब्त कर ली थी। लेकिन अंदर जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। टीचर आईने के सामने खड़ी थी, उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके मुंह से किसी अजीब से दानव की आवाज निकल रही थी। लड़का घबराकर तुरंत क्लास में भागा। थोड़ी देर बाद वही टीचर क्लास में आई, लेकिन उसका चेहरा अब एकदम सामान्य था। लड़का उसे ध्यान से देखने लगा, उसके हाव भाव कुछ ज्यादा ही अजीब थे। उस दिन टीचर ने कोई पढ़ाई नहीं कराई, बल्कि हर बच्चे को एक एक चॉकलेट दी। बच्चे बेफिक्र होकर खाने लगे, पर खाते ही सबकी आंखें सुन्न पड़ गईं। चेहरे पर खालीपन छा गया। लड़के के अंदर बेचैनी बढ़ गई। उसने 2 पर्चियां लिखी और अपने दोस्तों जैक और अन्ना को फेंक दी। लेकिन तभी टीचर ने उसका कंधा पकड़ लिया और बोली, अपनी चॉकलेट खा लो। क्लास के बाद लड़के ने दोनों दोस्तों को सब बताया। वो बोला, मुझे लगता है हमारी टीचर इंसान नहीं है, वो एक दानवनी है जो चॉकलेट से बच्चों को काबू करती है और फिर उन्हें खा जाती है। तीनों ने डर के मारे चॉकलेट नहीं खाई। अगले दिन उन्होंने देखा जिन बच्चों ने चॉकलेट खाई थी वो सब एकदम सुस्त और बेजान लग रहे थे। टीचर फिर से उनके पास आई और चॉकलेट खाने को कहा। जैक ने जल्दी से कहा, मैम, मेरी मम्मी ने कहा है ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। टीचर कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन फिर क्लास बेल नहीं बजी और सब कुछ अजीब लगने लगा। तीनों ने मौका देखकर स्कूल से भागने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि रात को वे टीचर के घर जाएंगे और उसकी सच्चाई जानेंगे। रात को तीनों चुपके से टीचर के घर में घुस गए। वहाँ अंदर गंदगी और अंधेरा था। रसोई में एक बड़े बर्तन से सफेद धुआं उठ रहा था। अन्ना ने देखा कोने में कोई खड़ा है। जब उन्होंने ध्यान से देखा वो उनका क्लास टीचर था, लेकिन वो भी बेजान और सुस्त था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। तीनों कुछ समझ पाते तभी हाई हील्स की आवाज आई। वो सब जल्दी से सोफे के पीछे छिप गए। टीचर कमरे में आई, लेकिन उन्हें सूंघकर समझ गई कि कोई है। वो मुस्कुराकर वापस मुड़ी और चली गई। तीनों ने टीचर को जगाने की कोशिश की, पर तभी पास की चर्च की घंटी बजी। आवाज सुनकर टीचर दर्द से चिल्लाने लगी, जैसे वो किसी श्राप में हो। तीनों ने मौका पाकर भागना शुरू किया। टीचर ने जादू किया और बेहोश क्लास टीचर को उनके पीछे भेज दिया। अन्ना पकड़ी गई। लड़के ने जोर से अपने टीचर का नाम पुकारा और तभी उसके अंदर थोड़ी इंसानियत लौट आई। तीनों भाग निकले। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे और स्टाफ किसी न किसी अजीब नियंत्रण में थे। तीनों ने लाइब्रेरी में जाकर पुरानी अखबारें खंगाली। वहाँ एक खबर मिली, 50 साल पहले इसी स्कूल से कई बच्चे गायब हुए थे। जैक को याद आया कि उसके दादा भी इसी स्कूल में पढ़े थे। वो घर गया और पुराना फोटो एल्बम निकाला। दादाजी के सभी सहपाठी गायब हो गए थे, केवल दादाजी जिंदा बचे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डायबिटीज थी और उन्होंने कभी मिठाई या चॉकलेट नहीं खाई थी। दादाजी ने बताया, उस राक्षस को शोर से नफरत है, तेज आवाज ही उसका अंत कर सकती है। अगले दिन लड़का स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे जबरन भेजा। वो खुद भी टीचर से मिलने स्कूल पहुंच गई। अब स्कूल पूरी तरह दानव के कब्जे में था। सभी बच्चे और माता पिता उसके इशारों पर चल रहे थे। आसमान में लाल चांद उभर आया। दानव का सबसे शक्तिशाली समय। टीचर मंच पर आई और सब बच्चों को एक एक चॉकलेट दी। वो सब खाने लगे और उनके मुंह से सफेद धुआं निकलने लगा। जैक और अन्ना कंट्रोल रूम में घुस गए और एक पुराना म्यूजिक टेप चला दिया। तेज चीखती आवाज गूंज उठी। दानव चीखने लगा और बच्चों का जादू टूट गया। लेकिन तभी टेप फट गया। दानवनी आसमान से नीचे उतरी, चेहरा डरावना, आंखें लाल। वो लड़के को पकड़कर खाने ही वाली थी, तभी दरवाजा टूटा। उसका भाई और बाकी बच्चे ढोल, बर्तन और गिटार लेकर घुस आए। उन्होंने बिना तालमेल के जोर जोर से बजाना शुरू किया। शोर इतना भयानक था कि दानवनी दर्द से चीखने लगी और धीरे धीरे धुएं में बदलकर हवा में उड़ गई। स्कूल बच गया, पर लड़के के मन में अब भी सवाल था, क्या सच में वो खत्म हो गई थी या बस किसी और रूप में लौटने का इंतजार कर रही है। अगले पार्ट के लिए कमेंट